Assalamualaikum students, welcome to Basic English Language course, and in this lesson you can learn about what is English. आज की इस क्लास में आप जानेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन हम उसके बारे में करेंगे कि हमारे पास जो इंग्लिश होती है वो क्या होती है, क्या मतलब कहाँ से यूज़ होती है, क्या क्या उसका स्ट्रक्चर है, यानी इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड जो है उसे जो है वो हम नोटिस कर जो है इस क्लास को हम आगाज़ करते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर, क्योंकि लैपटॉप स्क्रीन पर इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि बोर्ड पर जो है वो कभी कभार ब्लर हो जाता है, जिसकी बिना पर जो है स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानी का सामना होता है। इसी बुनियाद पर हमने सोचा कि लैपटॉप स्क्रीन पर आपको क्लियरली समझाया जाएगा ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो और आप घर बैठे आसानी के साथ जो है वो कोई भी कोर्स कर सकें। थैंक यू सो मच। चलते हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन की जानब। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। और इस कोर्स में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप जो है वो किस तरीके से जो है बेहतर इंग्लिश जो है वो सीख सकते हैं। आज की क्लास में हमारा इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन हमारा जो है नंबर 1 यानी डे 1 आज पहली क्लास है। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे आपके टॉपिक्स जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे आपको मिलने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और अगर आप फेसबुक से रिलेटेड होकर हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं तो फॉलो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं इंट्रोडक्शन क्लास के बारे में और जानते हैं इंट्रोडक्शन क्लास आज हमारे पास क्या होने वाली है। नंबर 1 पे अगर हम देखेंगे तो इंट्रोडक्शन हमारे पास होता है बेसिकली वो चीज़ जिसके अंदर हम बात करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन यानी उन चीज़ों के बारे में जो हमें जो है वो चाहिए होती है हमारे वर्क के लिए। तो इंट्रोडक्शन में आज हम बात करने वाले हैं हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग, आई होप यू विल बी फाइन देयर। यू नो टुडे वी कंडक्ट दिस क्लास फॉर इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द सैक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग वी वुड डिस्कस फॉलोइंग टॉपिक्स विच आई एम गोइंग टू डिफाइन। अब मैं आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में आज हम इंट्रोडक्शन में बात करते हैं। ठीक है जी। नंबर 1 पे हम बात करेंगे स्कोप ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का स्कोप क्या होता है, ठीक है जी, स्कोप के बारे में हम बात करेंगे। एंड देन उसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू लिसन। ठीक है जी। नंबर 2 पे हमारे पास है हाउ टू लिसन, स्पीक, राइट एंड रीड। ठीक है। नंबर 3 पे हम बात करेंगे हाउ टू गेट वोकेबलरी पावर। नंबर 4 पे हम बात करेंगे ट्रिक्स फॉर कॉन्फिडेंस टू कन्विंस समवन। ठीक है जी। तो ये आज की हमारे पास क्लास है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि ये हमारी हेडिंग्स हैं और इसके बारे में अब जानते हैं। नंबर 1 स्कोप ऑफ इंग्लिश। स्कोप ऑफ इंग्लिश इसे हम रिमूव कर देते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। प्यारे शागिर्दों, जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेज़ी ज़बान एक ऐसी ज़बान है जो कि पूरी दुनिया में बोली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका इस्तेमाल भी इतना होता होगा। हमारे मुल्क पाकिस्तान में इंग्लिश का बहुत ज़्यादा रुझान है। हमारी तालीम भी इंग्लिश मीडियम में है। इससे तो ये साबित होता है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप फजूल माने जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश के बिना आप ना तो कुछ सीख पाओगे और ना ही कुछ बोल सकोगे। सबसे पहली बात, इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वन ऑफ द कोर सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, और ये सबसे बड़ा हमारे पास कम्युनिकेशन का जो है एक ज़रिया है। मज़ीद बताता हूँ, जैसा कि आप ये तो ज़रूर जानते होंगे कि कोई भी नौकरी हो इसमें इंग्लिश का टेस्ट ज़रूर होता है। अपने दोस्तों में बहुत सारे इंटरव्यूज़ में इंग्लिश ज़बान का एक अहम रोल होता है। घूम फिर कर वही बात कि इंग्लिश सीखना आपकी ज़िंदगी की कामयाबी का एक पहला कदम है। अब बात करेंगे हाउ टू लिसन, स्पीक, राइट एंड रीड के बारे में। फर्स्ट यू नीड टू नो हाउ टू राइट, आफ्टर दैट व्हाट इज़ द बेसिक ऑफ रीडिंग। नाउ इट इज़ टाइम फॉर लिसन एंड अंडरस्टैंड इट, देन फाइनल स्टेप जस्ट स्पीक इट आउट। अब इस सब ये जो मैंने आपको इंग्लिश में बताई हैं 3 लाइनें, अब मैं इन्हें ट्रांसलेट करके उर्दू में बताता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। दूसरा टॉपिक, क्या आपको इंग्लिश में लिखना आता है? अगर लिख लिया तो क्या आप पढ़ पाओगे? फिर ये बात कि इंग्लिश आप सुन सकोगे, यानी सुन के समझना। फिर आखिर में बात करनी है, परेशान ना होइए,
तो बस 4 बातें हैं जो कि आपको ज़हन नशीन करनी होंगी। जब हम अपना कोर्स मुकम्मल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप इंग्लिश लिख, पढ़, सुन और बोल पाओगे। आमीन। अब बात करते हैं हाउ टू गेट वोकेबलरी पावर, कि वोकेबलरी की जो पावर है वो किस तरीके से आप हासिल कर सकते हैं। Obviously, if you want to speak, it must be to know what about word power. You have to remember at least 5000 words for better English. जाहिर सी बात है कि अगर आपको किसी भी ज़बान में बात करना चाह रहे हो तो आपको इस ज़बान के अल्फाज ज़रूर आना चाहिए, कम से कम 5000 बेहतर और अच्छी इंग्लिश के लिए, जो कि मैं अगली आने वाली क्लास में आपको दूंगा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करेंगे हम ट्रिक्स फॉर कॉन्फिडेंट टू कन्विंस समवन। सम टिप्स एंड ट्रिक्स आई वुड लाइक टू शेयर बी कॉन्फिडेंस टू टॉक। If you really want to impress someone with your English, then there is your power. Don't stop, just go and go. Don't worry about broken English or insert anything else. Step by step, day by day, get well soon, inshallah. कुछ मुफीद टिप्स मैं देता हूँ, आप अपने आप में हिम्मत लाओ बस इंग्लिश में बात करने की। अगरचे आपके पास ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड्स हों या ना हो, या आपके पास इंग्लिश की ज़्यादा जानकारी हो या ना हो, तो आपको बेहतर इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए हिम्मत लानी होगी। और हिम्मत के साथ साथ जो है आपको बोलते रहना है। बोलते रहेंगे तो सीखते रहेंगे, नहीं बोलेंगे तो मसला बनेगा। इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे चैप्टर की जानिब। और आज की इस क्लास में उम्मीद है कि आप लोगों को हर चीज़ जो है वो समझ आई होगी। मैंने बोर्ड को हटाकर यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे इसलिए आपको समझाया ताकि हर एक वर्ड आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो ज़ाहिर नज़र आए, क्योंकि बोर्ड पर जो है काफ़ी दफ़ा जो है वो ब्लर हो जाती हैं चीज़ें, जिसकी वजह से जो है स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे नोटबुक में, रजिस्टर में, जहाँ पर भी आपको उतारना हो उसे उतारिए, अच्छे से लिखिए। कोई भी सवाल बनता है कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई भी आपको चीज़ नहीं समझ आती है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंशाल्लाह जल्द से जल्द रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।